आने से पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ की महंगाई को देखते हुए, लेकिन आने के बाद ही पता लगा है कि सब तरीके की दुनिया सभी जगह पे है। आज आपके साथ एक शॉपिंग शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि मेरे बजट में आ चुकी है। 15 दिन के करीब हो चुके हैं, 30 तारीख करीब में हम यहाँ पे आ चुके थे। तो अभी हम यही देख रहे हैं कहाँ पे किस तरीके की मार्केट है। कुछ ऐसी मार्केट देख रहे हैं जिसमें सामान अपने बजट में आ जाए। तो चलिए आज आपके साथ ना ये छोटी सी शॉपिंग शेयर करती हूँ। अगर आप यहाँ पे रहते हैं ना तो आपके बजट में आ जाएगी, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये लंच बॉक्स है, ये भी कुछ मेरे काम की चीज़ें हैं, ये सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए नंबर वाइज दिखाती हूँ सारी चीज़ें। इसे इधर रखती हूँ। ग्लास का सेट, कांच के गिलास, जूस वाले गिलास जिनको बोला जाता है। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ पहले। ये देखिए, इन ग्लास की ज़रूरत मुझे बहुत दिन से थी और अपने इधर की मार्केट में मैं इनको देखती ही रहती थी। और पहली बात तो मिलते ही नहीं थे। अपने इधर मार्केट में जहाँ भी जाती थी ना और बोलती थी कुछ इस तरीके की चीज़ें चाहिए, इस तरीके के बर्तन चाहिए या इस तरीके के गिलास चाहिए, एग्जाम्पल मान लेती हूँ यही। तो पहली बात तो मिलते नहीं थे, और जब उनको बताना पड़ता था बहुत से दुकान वाले बोल देते थे पता नहीं तुम कैसी वीआईपी चीज़ें ढूंढती रहती हो। तब मैंने छोड़ दिया था इनको ढूंढना। और अचानक से मैं गई यहाँ पे, मैंने देखा कि मेरी पसंद के गिलास है जो मिल चुके हैं। और पता है कितने सस्ते, ये 6 हैं क्वांटिटी में। 6 ग्लास का सेट है ये, देखिए इस तरीके का। और ओनली 99 रुपये में, 99 में, 99 में मुझे ये 6 के 6 गिलास पड़े हैं। बहुत ही प्यारे से गिलास है ये है लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स वैसे तो मेरे दोनों बच्चों के पास थे पहले से ही, लेकिन यहाँ के स्कूल का जो रूल्स है और वहाँ के स्कूल के जो रूल्स थे ना, मतलब बहुत फ़र्क है दोनों में। वहाँ के लंच बॉक्स मैंने वहाँ के अकॉर्डिंग खरीद रखे थे। जैसे वहाँ पे बच्चे खाना लेके जाते थे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं देती थी, आप सभी के साथ शेयर भी करती थी। दिखाना नोट आ गए ये वाले। तो मेरे पास थे ये कुछ इस तरीके के लंच बॉक्स, बहुत अच्छे हैं ये भी वैसे तो, जो स्टील में है। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रहे हैं, इनमें एक टाइम में एक ही चीज़ जा सकती है। पतली सब्जी अगर बनती है सुबह के टाइम में तो वो नहीं जाती है, लीक हो जाती है इनमें। इस तरीके की डब्बी है इनके अंदर। तो क्या है ना, इनका मतलब यहाँ पे काम कम है। स्कूल में फ्रूट्स पीरियड्स वगैरह चलता है बच्चों का, और बच्चों के कभी कभी लंच भी चेक होते हैं। अगर लंच में सब्जी वगैरह नहीं मिलती है तो फिर मतलब बच्चों को डांट लगती है, साथ में घर वालों को भी डांट लगती है। तो इसी वजह से हम कुछ इस तरीके के लंच बॉक्स लेके आए। इनमें ये 2 डब्बी है और साथ में ये एक बड़ी सी जो कि प्लास्टिक की डब्बी है। मैं खाना गर्म नहीं देती हूँ, ठंडा करके देती हूँ वैसे। तो इसमें क्या है ना, इसमें फ्रूट्स वगैरह चले जाया करेंगे बच्चों के। एक में रोटी चली गई, एक में सब्जी चली गई। तो इस पर्पज से लेके आई थी मैं ये लंच बॉक्स। मैं क्या, बच्चों के पापा बोल रहे थे इस तरीके का लंच बॉक्स लेके आ। तो दोनों ही लंच बॉक्स ये सेम ही है दोनों बच्चों के लिए। इसको भी साइड में रखते हैं। अब आपको दिखाती हूँ ये, हमारी मार्केट में मिलते नहीं है, मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते थे ये। तो ये है छोटी छोटी सी 2 ट्रे, जो कि बहुत ही प्यारी हैं, एकदम लाइट से कलर की। इन्हें मैं कुछ दिन पहले भी देख के आई थी, और ये इतनी सस्ती मिल जाएगी मुझे यहाँ पे यकीन नहीं था। देखिए ये केवल 29 रुपए की, यानी 29 रुपए की है। बहुत ही प्यारी सी ट्रे है। और साथ में ये इससे डबल, क्या मैं बोलती हूँ, 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी ट्रे है। और ये पड़ी थी मुझे 69 रुपए की। हमारे इधर ये बर्तन इस तरीके के मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ज़्यादा महंगा सामान खरीदना मुझे पसंद नहीं है, और सस्ता सामान जो मेरे बजट में आ जाए और अच्छा हो उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये भी रखते हैं साइड में। इसके बाद ये लेके आई हूँ मैं एक क्या बोलते हैं इसको, पाव भाजी प्लेट। ये प्लेट मेरे पास है लेकिन वो साइज में छोटी है, जिनको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये मुझे 149 की पड़ गई थी, मतलब मिल गई थी। तो मैंने सोचा ज़्यादा तो लेती नहीं हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो मैं केवल ये एक लेके आ गई। कितनी बार ना रेसिपी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक से मेरा काम चल जाएगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये रहा 149 की मुझे ये पड़ी है। वैसे चलिए इसको भी रखते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी मार्केटें देख ली हैं।
आप सभी जानते हैं मुझे सिंपल कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। सिंपल कपड़े पसंद आने के साथ-साथ वो मेरे बजट में भी आने चाहिए, मतलब सस्ते होने चाहिए। ज़्यादा महँगे कपड़े मुझे पसंद नहीं आते हैं, ख़ासकर अपने लिए। तो कपड़ों के लिए हम बहुत मार्केटें देख रहे हैं, कपड़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है। गाँव में तो अपने जैसे भी सूट थे उसी से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन रही है। यहाँ पे थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, माहौल के हिसाब से रहना पड़ता है। हम सदर बाजार भी गए थे परसों। वहां पे इतनी महंगाई है, बोलते हैं लोग सस्ता है, लेकिन इतनी महंगाई है, मैं वहां से एक रुमाल तक भी लेके नहीं आई हूँ। फिर अपने हम यहाँ पे गए, पास में ही है जो मॉल है। तो सबसे पहले हम गए ट्रेंड्स में। वहां पे जाके हमने जो है मतलब प्राइस वगैरह वो चेक किया, हमारे बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ कुछ आ रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। उसके बाद हम गए सीधा पैंटालून में। पैंटालून में तो सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो वहाँ तो मुझे कुछ पसंद आने वाला है ही नहीं। जो पसंद आता था वो बजट से बाहर था, और जब बजट से बाहर हो जाता है तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं अपने लिए ज़्यादा महंगी चीज़ें, ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदती हूँ। उसके बाद हम आए अपने डी मार्ट में, जो हमारे लिए एक लोकल दुकान की तरह बन चुका है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और अपने बजट में आ जाती हैं। आप ये सूट देखिए, देखिए ये फ्रॉक टाइप सूट है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलर भी अच्छा था और मेरे हिसाब में आ भी गया था। दिख गया होगा आपको। ये हुई, मतलब ये सूट हुआ यानी कुर्ती हुई, और इसकी साथ ही है इसकी बॉटम, और साथ ही साथ इसकी साथ दुपट्टा भी है। काफी अच्छा दुपट्टा है इसके साथ। तो ये तीनों का सेट है, और आपको पता है कितने में? ये 999 में, 999 में, यानी 1000 रुपये का आप इसको मान सकते हो। तो 1000 रुपये में मुझे ये सूट पड़ गया। वैसे थोड़ा सा बजट से बाहर है, लेकिन इससे कम यहाँ पे मिलने वाला भी नहीं है, तो मैं इसको लेके आ गई थी। दो दो तीन तीन हजार रुपये दो दो तीन तीन हजार रुपए के सूट लेने से अच्छा इसी तरीके के कपड़े खरीद लो। तो ये भी मुझे काफी पसंद आया था। इसके बाद एक सूट और दिखाती हूँ जो मैंने ट्रेंड से खरीदा था। वहां पे बहुत हमने धक्के खाए, बहुत टाइम खराब किया। बहुत सारे कपड़े मैंने पहन के देखे, कुछ अच्छे नहीं लगे, कुछ बजट में नहीं आए। तब जाके फाइनली एक सूट मैंने ये लिया वहां से। ये इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, अगर इसका कलर दूसरा होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन फिर भी ना, ये पहन के मुझे सही लग रहा था। ये कुछ इस तरीके के कपड़े में है कि हर बारी प्रेस नहीं मांगते हैं कपड़े, देखिए। और ये भी मुझे पड़ा था 999 में, 1000 का ही मान सकते हो। और 1000 में केवल ये कुर्ता कुर्ता ही है, ना इसके साथ बॉटम है ना दुपट्टा है, कुछ नहीं है। चलिए, लेके तो आना ही था। मुझे दो चार सूट खरीदने थे, जरूरत थी, मेरे पास थे भी नहीं, वही दो चार सूट ही थे मेरे पास। इसके बाद आ चुके हैं हम अपने डी मार्ट में। ये देखिए, ये कुर्ती, और यकीन नहीं होगा, ये बॉटम ही है इसके साथ, दुपट्टा नहीं है, ओनली कुर्ती कुर्ती है। और ये पड़ी है मुझे 399 में। तो बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है। पेंटालून्स को देखते हैं, ट्रेंड्स को देखते हैं, या और कहीं हमने जैसे लोकल शॉप पे ट्राई किया, वहाँ को देखते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लग रही है। बड़ी ही प्यारी सी कुर्ती है। तो ये भी हुआ। चलिए, इसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारा सा सूट दिखाती हूँ। एक कुर्ती ये लेके आ गई थी, ये सिल्क में है, देखिए, एकदम ब्लू कलर की। बहुत ही प्यारा पीस है, मुझे पहनते के साथ ही पसंद आ गया था। इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ये बच्चों की और बच्चों की पापा की और मेरी, मतलब हमारी सभी की पसंद का था। और ये अकेली कुर्ती कुर्ती नहीं है, एक ये हुआ, और इसकी साथ हुई इसकी ये बॉटम, और इसके साथ हुआ इसका ये दुपट्टा। तो तीनों ही चीज मुझे मिल चुकी है। और पता है कितने में? ये मिली है मुझे 799 में, 799 रुपये में। तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए पसंद बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे। इसके बाद आपको दिखाती हूँ, मैं लेके आई हूँ यहाँ पर दो बेडशीट। ये दो बेडशीट लेके आई थी, और इनकी जरूरत भी थी। जो बेडशीट थी वो काफी पुरानी हो चुकी थी, सोचा
सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं। एक ये है, ये डबल की नहीं है, ये सिंगल की है और ये 149 की पड़ी थी, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है, ये मेरी शॉपिंग थी। यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ की महंगाई को देखते हुए। मैं यहाँ पर पहले भी रह के जा चुकी हूँ 2 बार, लेकिन इतना लंबा जो समय के लिए हम आए हैं ना, वो इस बार ही आए हैं। पहले भी काफ़ी महंगाई थी, आज भी महंगाई है और आगे भी महंगाई रहेगी। लेकिन जब हम खोज लेते हैं ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल भी जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग के शोरूम वगैरह है। डी मार्ट से अच्छा कुछ भी नहीं है। डी मार्ट एकदम ऐसा लग रहा है, मतलब एक अच्छी दुकान हमें एक तरीके से मिल चुकी है, जहाँ पे हम कपड़े ले सकते हैं अपने बजट में, ग्रोसरी का टोटल सामान ले सकते हैं अपने बजट में, बर्तन वगैरह ले सकते हैं और अपनी पसंद के बर्तन ले सकते हैं। कुकिंग के लिए, कुकिंग शूटिंग के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो आराम से ले सकते हैं। तो आसानी से हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं अपने बजट में रह के। तो बस आज ये छोटी सी शॉपिंग आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।